बनना है तो इंसान बनो। दोस्तों, ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने एरिया की फेमस पकौड़े की दुकान पर बैठा था। हम सब दोस्तों ने पकौड़े का आर्डर दे दिया था। कुर्सियों पर बैठकर हम सभी यार दोस्त हंसी ठिठोली कर रहे थे। दुकानदार हमारा आर्डर तैयार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत लगभग 60 से 65 वर्ष की रही होगी। वह बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई। कमज़ोर थी बेचारी, चेहरे पर भूख साफ नज़र आ रही थी। आंखें चेहरे में अंदर घुसी हुई थी, लेकिन आंखों में पानी चमक रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि उनका गुजारा मांगकर ही चलता होगा। मैंने उन्हें देने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, लेकिन पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने अपने हाथ रोक लिए और मैं अपने कुर्सी से उठकर उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा, दादी आप पकौड़े खाएंगी क्या? मेरी ये बात सुनकर दादी कम और मेरे दोस्त को ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर मैं उन्हें पैसे देता तो 10-5 रुपये दे देता, लेकिन पकौड़े तो 30-40 रुपये के खिलाने पड़ते। वो बूढ़ी दादी हिचकिचाते हुए बोली हाँ, और उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़े 15 रुपये जो उन्होंने मांग कर इकट्ठा किए थे मुझे देने के लिए मेरी ओर बढ़ाए। मैंने पूछा, दादी ये क्यों? तो वो बोली, इन्हें अपने पैसों में मिलाकर मेरे पकौड़े के पैसे दे देना। उन्हें देखकर मैं भावुक तो पहले ही हो गया था, पर उनकी यह बात सुनकर मेरी आंख और गला भर आया। मैंने दुकानदार को एक 40 रुपये के पकौड़े और बढ़ाने के लिए कहा। मैंने दादी के पैसे नहीं दिए, इसीलिए उन्होंने अपनी मुट्ठी वापस खींची। सबको पकौड़े दे दी गई। मैंने अपनी और दादी के पकौड़े जो कि पेपर में थे उठाए और एक दादी को दी, और मेरे दोस्त कुर्सी पर बैठे थे और वहीं दादी वहीं पर हमारे सामने ज़मीन पर बैठ गई। मैं अपने आप को लाचार और गरीब महसूस करने लगा, क्योंकि दुकानदार मेरे दोस्त और बाकी के ग्राहक कहीं कुछ बोल ना दे। इसीलिए मैंने बेचारी भिखारी दादी को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहा। मैं घुटन महसूस करने लगा। मैं कुर्सी से उठा और दादी के पास जाकर वहीं दादी के बगल में ज़मीन पर बैठ गया। ऐसा करने के लिए मैं आज़ाद था और इससे किसी को कोई परेशानी हो इसका भी कोई प्रश्न नहीं था। मेरे दोस्त बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे। वो कुछ बोल पाते इससे पहले दुकानदार ने दादी को उठाया और कुर्सी पर बिठाया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर हाथ जोड़कर बोला, साहब ऊपर बैठिए। मेरी दुकान पर ग्राहक हज़ारों आते हैं, लेकिन इंसान जिसमें इंसानियत हो कभी कभी आते हैं। दुकानदार के इस व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया और वह सभी लोग बहुत खुश हुए। वहाँ पे मौजूद सभी ने बूढ़ी दादी को कुछ न कुछ दिए और उसके बाद वह दादी आशीर्वाद देते हुए अपने रास्ते चल पड़ी। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के बेसहारा लोगों की कहीं देखें तो उनकी मदद ज़रूर करें।